हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एकादशी के बारे में। एकादशी कब है? 2021 में षटतिला एकादशी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। षटतिला एकादशी जो है 2021 में पड़ रही है 7 फरवरी को, रविवार वाले दिन। और जो है ये सुबह ही शुरू हो जाएगी 6:26 से, और जो है ये ख़त्म होगी 8 फरवरी को, सोमवार को 4:47 पे। और इस बार 2 एकादशी पड़ रही हैं, 7 और 8 दोनों को पड़ रही हैं। तो जो लोग गृहस्थ जीवन में रहते हैं वो 7 को व्रत करेंगे और विधवा साधु 8 को। वैसे साल में 24 एकादशी होती हैं, 12 महीने में 24 एकादशी, हर महीने की 2 एकादशी। एक एकादशी आती है कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। लेकिन जो माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसे षटतिला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, षट मतलब 6 और तिला मतलब तिल। इस एकादशी पे अगर आप तिल का 6 प्रकार से उपयोग करते हैं तो ऐसा कहा गया है कि बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है, सुख, समृद्धि, धन और स्वर्ग प्राप्ति का आपको मार्ग मिलता है। बहुत ही ज़्यादा पुण्य को देने वाली होती है ये षटतिला एकादशी। ऐसा बताया जाता है, ऐसा कहा गया है ग्रंथों में, वेदों में, कि जो माघ मास होता है वो बहुत ही ज़्यादा पुण्य देने वाला होता है। और माघ मास में आप जितना ज़्यादा तिल का दान करते हैं, तिल का उपयोग करते हैं, उतना ही ज़्यादा बोलते हैं कि आपको पुण्य प्राप्त होता है, दीर्घायु होती है, सुख मिलता है, समृद्धि मिलती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है बोलते हैं इससे। और जितना पुण्य कन्यादान करने से नहीं मिलता, 1000 वर्ष की तपस्या हो या स्वर्ण दान किया हो, उससे भी उतना पुण्य नहीं मिलता जितना कि आपको माघ मास में तिल दान करने से मिलता है। और एकादशी का जो आपका व्रत है, वो कोई भी एकादशी का व्रत हो, वो आपका दशमी से ही शुरू हो जाता है। दशमी को आप जो दोपहर में खाना खाने के बाद आप शाम को खाना हो सके तो ना खाएं, कोई फल फ्रूट ले सकते हैं आप। और उसके बाद आप एकादशी का व्रत रखिए। एकादशी वाले दिन सुबह उठ के आपको सबसे पहले संकल्प कर लेना है कि आज मैं एकादशी का व्रत रखूँगा या रखूँगी। और हो सकता है तो आप निर्जल व्रत रखिए। निर्जल व्रत का बहुत ज़्यादा पुण्य होता है। लेकिन आप किसी वजह से अगर निर्जल व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, आप फलाहार भी कर सकते हैं। सुबह आपको नहा धोकर क्या कहते हैं संकल्प कर लेना है। उसके बाद मैं बता दूं, अगर आप षटतिला एकादशी वाले दिन व्रत कर रहे हैं एकादशी का, तो आपको सबसे पहले जो मैंने बताया है कि 6 तरह से यूज़ करना है तिल का। तो आपको सबसे पहला क्या करना है, तिल से नहाना है, स्नान करना है। आप गंगा जल डाल के पानी में और थोड़े से तिल के दाने डालकर उससे स्नान कीजिएगा। और हो सके तो पीले वस्त्र पहनिएगा उस दिन। उसके बाद आपको दूसरा करना है, दूसरा बताया गया है तिल का उबटन। आपको षटतिला एकादशी वाले दिन उबटन करना है तिल से। ये भी बहुत अच्छा होता है। इससे आपके अंदर ऊर्जा प्राप्त होती है। और सर्दियों में जो है वैसे भी तिल का बहुत ज़्यादा महत्व है, औषधिक रूप में भी। तीसरा जो प्रयोग आप तिल का करेंगे वो आपको करना है, तिल से हवन करना है। आप छोटा सा चाहे तो किसी दिए में भी हवन कर सकते हैं। अगर आप बड़ा नहीं कर रहे हैं तो किसी छोटे से दिए में भी आप हवन कपूर डाल के उसमें थोड़े से तिल लेके उसका हवन कर दीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है इससे भी। चौथा प्रयोग हम कर सकते हैं तिल का, तिलांजलि करके, यानी कि तिल से तर्पण करना। जो लोग स्वर्गवासी हो चुके हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करके सच्चे मन से उनके लिए तिल से तर्पण कर सकते हैं, ताकि उन लोगों को भी स्वर्ग में उनको भी अच्छे से अच्छा स्थान प्राप्त हो भगवान के आसपास। इसीलिए हम तिल से तर्पण कर सकते हैं, जिसके लिए आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके तिल से तर्पण करना है। आप अपने घर में पंडित को बुला के भी, जिनके लिए भी आप करना चाहते हैं उनके लिए आप पंडित को बुला के भी तर्पण करवा सकते हैं। पांचवा है तिल का दान। तिल का दान महादान बताया गया है। महामास में आपने अगर कोई दान नहीं भी किया कभी, लेकिन आप अगर माघ मास में तिल का दान करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको सौभाग्य प्राप्ति होती है। तो आप तिल का दान भी ज़रूर करें। और आप छठा जो है वो है तिल का भोजन। षटतिला एकादशी वाले दिन अगर आपने व्रत कर रखा है तो आप तिल का भोजन ज़रूर कीजिएगा। और एकादशी वाले दिन आप जो रात को अपना व्रत खोलेंगे जिस टाइम, तो उस टाइम पे आप तिल ज़रूर खाइएगा खाने में। और विष्णु हरि को भोग भी तिल का लगाना है उस दिन। तिल की कोई मिठाई बना लीजिएगा। और विष्णु भगवान को जब भी आप कोई भोग लगाते हैं किसी में भी, चाहे एकादशी का व्रत हो चाहे कैसे भी, तो हमेशा तुलसा का पत्ता, तुलसा दल ज़रूर डालना चाहिए। नहीं तो आपका जो ऐसे कहते हैं कि भोग है वो संपूर्ण नहीं होता है। तुलसा जी में आपको दिया ज़रूर लगाना है। एकादशी वाले दिन हो या फिर मतलब इतवार को छोड़ के आपको तुलसा जी में दिया
ज़रूर लगाना है। तुलसा जी की पूजा से भी विष्णु हरि प्रसन्न होते हैं। और जो पारण का समय है वो आपका रहेगा 8 फरवरी को दोपहर को 1:41 से दोपहर के 3:51 तक। और अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बोलिए जय श्री हरि।